हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित। आज हम लोग मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास नाइन्थ का। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे मैटर किसे बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ेंगे। फिर हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे, डिफ्यूज़न देखेंगे, लैटेंट हीट देखेंगे। ये सब चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे मैटर किसे कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर जानेंगे आज। अच्छा, हम लोग का एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास है। जो मैटर्स तो आप लोग बच्चे में ही पढ़ेंगे, पर थोड़ा हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक। हम लोग जानेंगे मैटर किसे कहते हैं। हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं क्या मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। कुछ भी चीज़ जो हो हमारा क्या करे, जिसका कुछ मास हो और ऑक्यूपाइज करे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करे, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मान लीजिए एक नीडल भी है, वो भी हमारा मास और उसका कुछ मास होगा, कोई अपना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। एक छोटे से छोटे चीज़ भी क्या हमारा मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। जैसे हमारा नीडल हो गया, बस हो गया, खाली सब हमारा क्या है, मैटर है। ठीक है। हम लोग बात करते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स। जो मैटर बनता है वो क्या बनता है, पार्टिकल से। पार्टिकल मतलब होता है जैसे छोटे छोटे कण से मिलके मैटर हमारा बना हुआ है। ठीक है। उसी का हम लोग बात करते हैं। पहला बोलता है एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मेनी टीनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स। बोलते हैं हमारे एवरीथिंग, जितने भी चीज़ें हमारे अराउंड अस, हमारे चारों ओर, वो बने हुए हैं किसके, टीनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स के। किसके बने हुए हैं, टीनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स। हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे, बस अभी हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स है हमारा मैटर का, वो क्या कर रहा है, हमारा कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तीसरा, पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम एंड। जो पार्टिकल्स बनाता है हमारे मैटर को, वो कौन बनाता है, एटम और मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ हम लोग अगले क्लास में, अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है। एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स को किसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सब बताएंगे। ठीक है। बस अभी जानिए एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, बट और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब दो एटम मतलब जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यही जानना है। अभी हम लोग आगे क्लास में ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, सबसे पहले एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ ए टीनी पीसेस और पार्टिकल्स। हमारे जितने भी चार सब ये है वो क्या बने हैं, मेड अप ऑफ ए पीसेस ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है। एक एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है। ये जो एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी बुक में भी है। मान लीजिए आपके पास एक वीकर लिए। ठीक है। यहाँ पे मेरा एक वीकर है। ठीक है। एक हमारा वीकर है। ठीक है। वीकर में हमारा क्या है, वाटर है। वीकर में क्या है हमारा, वाटर। फिकर में क्या है, वाटर। ठीक है। हमने लिया KMnO4। KMnO4 लिया। छोड़िए KMnO4 मत सोचिए, पोटासियम पैरामैग्नेट का कलर से वायलेट होता है, उसे छोड़िए। हमने वो छोड़िए, उसमें KMnO4 लिया। बट मैंने मान लिया, मैंने क्या लिया, इंक ले लिया। इंक, इंक तो समझते हैं ना। मान लीजिए ये इंक ले लिया। इंक देखे ना, इसी टाइप का इंक, कोई भी इंक। मैंने इस इंक को क्या किया ना, एक ड्रॉप इंक का इस वाटर में डाल दिया। एक ड्रॉप मतलब एक बूंद इंक का डाल दिया, तो ये वाटर क्या होगा, बताइए क्या होगा, वाटर क्या होगा, कलरफुल हो जाएगा। मतलब वाटर जो होगा हमारा, जो वाइट वाटर वाटर कैसा कलर है, ये कलर इसका कैसा हो जाएगा, हमारा ब्लू हो जाएगा, जिस कलर का इंक डालेंगे। अब ये जो ब्लू कलर हो गया इंक, मतलब जो वाटर हो गया ब्लू कलर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक और वे कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ से एक ड्रॉप पानी लिए, मतलब एक ड्रॉप इसमें से पानी है तो उसमें इंक थोड़ा सा मिक्स है, इसमें तो इंक मिक्स है ना वाटर में। अब एक ड्रॉप यहाँ से इंक लिए और फिर हम इस वाटर में डालें, तो क्या होगा, इसका भी पानी का रंग क्या हो गया हमारा, ब्लू हो गया। बट इसका कलर ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा ब्लू होगा, उससे कम ये ब्लू होगा। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बीकर में, इस बीकर में भी यही काम किया। फिर यहाँ से लिया ये वाला वाटर, मतलब ये जो पानी हमने ये जो ड्रॉप निकाला था, और फिर इसमें डाल दिया, तो इसमें भी पानी होगा। बट जो सबसे ज़्यादा कलरफुल वाटर होगा, कलरफुल वाटर ज़्यादा ये कलर होगा, उसके बाद ये कलर होगा, उसके बाद ये। तो कलर अगर हम पूछेंगे तो कलर ए का सबसे ज़्यादा कलर होगा, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। सबसे ज़्यादा कलर किसका होगा, ए का। तो इसका तो ये तो मतलब आप समझ गए, बट इसका मतलब हुआ क्या, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि जो इसके मैटर्स के भी, मतलब इसके जो अंदर है वो पार्टिकल्स है। मतलब कि इसके अंदर जो है ना, हमारे वाटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, उसके अंदर क्या हो गया हमारा, वो
इसके अंदर क्या मतलब वाटर के अंदर क्या हुआ हमारा ये मतलब मिक्स हो गया वाटर के साथ और क्या बना दिया हमारे पार्टिकल्स हैं जो इसमें इंटर करे जाते हैं। मतलब कि ये कि मान लीजिए ना, ये मतलब मान लीजिए कि इंक का पार्टिकल्स है, मान लीजिए इंक है, इंक का ड्रॉपलेट्स है ये, ठीक है। इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और वाटर के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके साथ क्या आ रहे हैं हमारे मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा क्या बना दे रहा है सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, ये मतलब ज़्यादा कलरफुल होगा। मान लीजिए इसमें से हमने ड्रॉपलेट्स में से मतलब मान लीजिए इंक का ड्रॉपलेट्स है हमारा, इंक का ड्रॉपलेट्स हमारे 10 ml लिए हैं और इसमें डाल दिए, ठीक है। तो फिर इसमें से इसमें तो इस प्रोसेस को ऐसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, डाइल्यूशन, सॉरी डाइल्यूशन, मतलब हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, इसमें डाइल्यूट कर रहे हैं, फिर इसमें डाल रहे हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होगा, ज़्यादा जो कलरफुल मिलेगा हमारा ये मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, मतलब कि मैटर इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी कितने हमारा मतलब क्या हो जा रहा है वो, मतलब वो अपने अंदर रख ले रहा, मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस हमारा क्या है इसके अंदर स्पेस है, वो क्या कर रहा है उसके अंदर इंटर हो जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत पॉइंट था। मैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मेनी टीनी पीसेस ऑफ particles which make up the matter are constantly moving, particles which make up matter are atom or molecules, ठीक है। एक हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट देख लेते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट ऐसे तो आप लोग को क्लास में पढ़ना होगा या नहीं, पर देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट। हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट देख लेते हैं कौन क्या होता है। देखिए मैंने लिखा है जिगजैग मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स का अगर जो जिगजैग मोशन है, मान लीजिए पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, उसी मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं होगा, एक एग्जाम्पल्स हम आप लोग को बताते हैं कैसे ब्राउनियन मोशन। देखिए ब्राउनियन मोशन का जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया ना कि एक वीकर लिया, मतलब एक मान लीजिए ना एक वीकर था, हाँ वीकर ही समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक वीकर है, ठीक है। वीकर में इन्होंने क्या किया ना कि वाटर डाल दिया, वीकर में क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। वीकर में क्या था हमारा वाटर और पॉलन, पॉलन ग्रेन देखा है ना आपने, पॉलन ग्रेन जो मान लीजिए ना कि वो जो अड़हुल का फूल होता है उसमें छोटा छोटा होता है वो पॉलिन ही होता है, ठीक है ना। वो पॉलन ग्रेन को इसमें क्या कर दिया, डाल दिया, पॉलन ग्रेन में इसमें डाल दिया, ठीक है। जब इन्होंने पॉलन ग्रेन को डाला इसमें और उसके बाद इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप से जब इसको ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, कौन, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो इनमें देखा कि इसमें जो पार्टिकल्स है, जो हमारा ये हमारा जो क्या नाम है एंथर है, मतलब पॉलन ग्रेन है हमारा, पॉलन है जो हमारा मूवमेंट कर रहा है, जो इसका जो मूवमेंट हो रहा है हमारा मूवमेंट, वो जिगजैग मोशन में मूवमेंट हो रहा है, इस टाइप से हमारा क्या कर रहा है मूवमेंट कर रहा है, इस टाइप से हमारा क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा है अंदर में। जस्ट लाइक आप जब ऐसा होता है ना, जब आपके घर कैसा मूवमेंट बताएं आपको, हाँ जब आप लोग टीवी जब देखते हैं, जब कभी आपका नेटवर्क कनेक्शन खत्म हो जाता है टीवी पे, तो क्या होता है झिलमिला जैसा नहीं आता है, उसी टाइप से इसका मूवमेंट होने लगा, किसका, हमारा पॉलन का और वाटर का, ठीक है ना। तो ये बोलता है जिगजैग मोशन ऑफ ए पार्टिकल, तो इन्होंने ये बोला कि जिगजैग मोशन होता है, बोलता है जिगजैग मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, उसी मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो जिगजैग मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो अब इसका क्या कंक्लूजन है, हम लोग कंक्लूजन भी देख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हमने एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव टू कंक्लूजन, हम लोग दो कंक्लूजन देखें। मैटर इज अ मेड ऑफ ऑफ ए टीनी पार्टिकल, इससे हम लोग को ये पता चला कंक्लूजन से, इस कंक्लूजन से ये पता चला हमें कि जो मैटर है वो मैटर जो बना हुआ है किससे, एक टीनी पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या बना हुआ हमारा मैटर बना हुआ है। जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक स्टोन है हमारे पास, ये एक स्टोन है, ठीक है ना। जब इसको हम लोग पीसेज में तोड़ते हैं तभी तो उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं। अब इसको आप कितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दीजिए, कितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसमें भी क्या होगा, उसको भी आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे मिलियन और मिलियन पार्टिकल्स हमारे उसमें क्या है मौजूद है, ठीक है ना। वही बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्स्टेंटली, जो पार्टिकल्स जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, ठीक है। एक चीज और, ब्राउनियन मूवमेंट हम लोग गैसियस चीज में, गैसेस में भी देखते हैं, जो हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट देखते हैं वो गैसियस में भी देखते हैं। ये भी लिख लीजिए अगर निकला जाता है, ब्राउनियन मोशन लिख लीजिए, ब्राउनियन मोशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन गैसियस फेज, हम लोग गैसियस फेज में भी हम लोग क्या देखते हैं, ब्राउनियन मोशन को देखते हैं। देखिए कैसे कब देखते हैं, देखिए जब आपने देखा होगा, जब घर का खिड़की में से थोड़ा सा रोशनी आता है अंदर में, जब देखा होगा कभी कभी ये
शाम के समय में जब थोड़ा सा खिड़की खुला होता है उसके अंदर रोशनी आता है तो देखते हैं छोटे छोटे मतलब डस्ट पार्टिकल हमें नजर आते हैं। वही डस्ट पार्टिकल भी हमारा क्या है वो जिगजैग मोशन करते रहता है। देखिए को वो लगता है ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। वो पार्टिकल्स देखिए इस टाइप से, मान लीजिए कि यहाँ से सूर्य का रोशनी आ रहा है, ठीक है, और इस टाइप से ये पड़ रहा है। देखिए जो मोशन लगेगा उसमें जो डस्ट पार्टिकल लगेगा ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे लगेगा ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। ये हो कि हमारा खत्म ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, ब्राउनियन मोशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है। बोलते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। बोलता है जो पार्टिकल्स है हमारे मैटर का, जो पार्टिकल्स है हमारा मैटर का, उसमें स्पेस रहता है उसके बीच में। कैसे समझे भाई? चलिए हम लोग आ जाते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। ये हमें ज़्यादा हम लोग जब इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हम लोग जब अब ये रिएक्शन करें तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। चलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन से देख लेते हैं। मान लीजिए एक हमारा ये बीकर है, ठीक है, एक हमारा बीकर है और इस बीकर में हमारा क्या है, इस बीकर में हमारा वाटर है। क्या है बीकर में? वाटर है, ठीक है, वाटर। इस बीकर में क्या है हमारा? वाटर, ठीक है। हमने क्या किया ना, इस वाटर में, और हमारे पास क्या था अलग से साल्ट रखे हुए थे, ठीक है ना। हमने अगर क्या किया इस बीकर में, हमने इसमें क्या किया कि मेरा वाटर इस टाइप, मतलब कि यहाँ पे हमारा 10 ml मान लेते हैं 1 लीटर वाटर था, ठीक है, 1 लीटर वाटर था। यहाँ भी हमारा बीकर सेम ही बीकर है, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्या है, बीकर सेम है, ठीक है, बीकर हमारा सेम है, ठीक है ना। और हमने क्या किया, इसमें भी पानी उतना ही था, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया कि वाटर तो था ही, इसके साथ हमने साल्ट को भी मिला दिया। वाटर के साथ क्या मिला दिया? साल्ट को भी मिक्स कर दिया। और उसके बाद क्या होगा, जब हम वाटर को मिक्स करेंगे साल्ट के साथ तो हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बन जाएगा ना, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन बनेगा? शुगर का, सॉरी, साल्ट का प्लस वाटर का। साल्ट प्लस वाटर का हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ भी 1 लीटर, यहाँ भी 1 लीटर, यहाँ भी 1 लीटर, क्यों नहीं यहाँ पे हमारा पार्टिकल्स इंक्रीज किया? मतलब कि इसका जो था लेवल बढ़ना घटना चाहिए ना। तो वाई हमने मान लीजिए इसमें मेरे पास 1 लीटर वाटर था, इसमें हमने मान लीजिए कि 100 ग्राम हमने मिला दिया साल्ट, तो क्यों नहीं वाटर का इंक्रीजमेंट किया इसका? मतलब वाटर के हम साल्ट के साथ वाटर को, मतलब साल्ट के साथ हमने वाटर मिलाया, सो इंक्रीज करना चाहिए था ना इसके वॉल्यूम, मतलब वाटर का वॉल्यूम। क्यों नहीं इंक्रीज किया? वाटर का लेवल क्यों नहीं इंक्रीज किया? तो वाटर का लेवल क्यों नहीं इंक्रीज किया? वाटर का लेवल इसलिए नहीं इंक्रीज किया क्योंकि क्या हमने पढ़ा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन दे। जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या है हमारा? स्पेस है। और वाटर, मान लीजिए यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा वाटर है, वाटर का पार्टिकल्स है, ठीक है, ये हमारा वाटर का पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स, और यहाँ से मैंने क्या दिया? साल्ट को डाला, तो साल्ट के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या किए उसके साथ? डाइल्यूट हो गया, मतलब कि साल्ट क्या हो गया? मिक्स हो गया, और उसके साथ क्या बन गया? जो वाटर के जो स्पेस, जो वाटर के बीच में जो स्पेस खाली था उसके साथ आगे क्या किए हम लोग? जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो ये हमारा सॉल्यूशन वही लेवल रह गया। अगर ऐसा होता, मान लीजिए मैंने लिया 1 kg ऑफ शुगर ले लिया और 1 kg ऑफ वाटर ले लिया, तो हमारा वाटर लेवल वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि हमारा शुगर, क्योंकि उतना स्पेस वाटर के पास नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो तो इंक्रीजमेंट ही नहीं। जितना वाटर डिजॉल्व अपने आप को कर, मतलब साल्ट अपने आप को ऑब्जर्व, मतलब डिजॉल्व करेगा उतना ही ना होगा। इसलिए कोई दिक्कत, हमने यही चीज़ बताया आपको कि सॉल्ट हम लोग, अगर हम लोग मतलब इसमें क्यों नहीं इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जब हम लोग स्मॉल अमाउंट में डालते हैं। जब हम लोग लार्ज अमाउंट में डाल देंगे, मान लीजिए कि हम 1 kg पानी लिए, ठीक है, और 2 kg हम नमक डाल दिए, तो फिर वो पूरा डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा डिजॉल्व, ठीक है। यही हमारा पॉइंट था। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन द, जो पार्टिकल्स के बीच में जो हमारा क्या रहता है? मैटर के स्पेस रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम लोग सेकंड पॉइंट देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ भी हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट। पहले हम लोग पहला देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन, जो पार्टिकल्स होता है मैटर के उसमें स्पेस रहता है। हमने दूसरा पॉइंट देखा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होता है हमारा मैटर का, वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है, मूविंग होता है, ठीक है ना। इंसेंस स्टिक मतलब हो गया हमारा अगरबत्ती, अगरबत्ती
जो हम लोग जलाते हैं पूजा में, ठीक है, इन अ रूम। देखिए क्या होता है, आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे, जब हम लोग एक रूम में, मान लीजिए ये हमारा रूम है, इस रूम में जब हम क्या करते हैं, इस रूम में क्या किया मैंने, एक अगरबत्ती को जला दिया, कहीं पे भी अगरबत्ती को जला दिया, तो इसका जो हमारा स्मेल रहता है वो पूरे रूम में फैल जाता है। कैसे कैसे फैल जाता है? क्योंकि हमारे एयर के साथ क्या है, हमारे एयर में भी छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स हैं, एयर में भी क्या है, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और एयर के छोटे छोटे पार्टिकल से, एयर के छोटे छोटे पार्टिकल से हमारा जो इसका जो पार्टिकल्स है वो क्या कर जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, एयर का पार्टिकल्स इसके साथ मिक्स हो जाता है, और हमारा पूरा रूम क्या होता है, स्मेल करने लगता है। मतलब कि स्मेल नहीं, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, मतलब वही सुगंध, मतलब स्मेल ही करने लगता है, हमारा रूम पूरा क्या होता है, स्मेल करने लगता है। मतलब मैंने ये बोल रहा हूँ ना कि ये मान लीजिए हमारा एक रूम हो गया, ठीक है, मैंने किसी पॉइंट पे मैंने एक अगरबत्ती को चला दिया, इसका धुआं ये पूरे पार्टी को पूरा रूम में क्या हो रहा है, ठीक है। और हमारा जो एयर का जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, एयर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो इसके साथ क्या हुआ, मिक्स हो गया, और मिक्स हो के साथ क्या बनाया हमारा, ये पूरा हमारा रूम क्या हो गया, स्मेल करने लगा, ठीक है, ठीक है, ये पूरा ठीक है, कोई दिक्कत। तो इन बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब ये चीज़ आप लोग पढ़ेंगे आगे, पर मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि जब मान लीजिए सपोज आप मछली बना रहे हैं, ठीक है, मछली या चिकन बना रहे हैं, ठीक है ना, तो चिकन जब बनाते हैं आप लोग, तो देखिए जब गर्म चिकन रहता है या खाना जब बनता है गर्म गर्म, तो आपके पास स्मेल पहुंच जाता है, ठीक है, मतलब आपके पास स्मेल पहुंच जाता है। मान लीजिए कि मैंने खाना बनाया, 1 घंटा के बाद आपको स्मेल नहीं पता चलेगा, और अभी स्मेल पता चलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है, हमारे ये हमारे किसके साथ मिल जाता है, हमारे एयर के साथ मिक्स हो जाता है, उसका वो जो स्मोक है, उसका भाप है, वो मतलब बोलता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। देखिए जैसे कि ये खाना का पार्टिकल्स और हमारा एयर का पार्टिकल, दोनों डिफरेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या मिक्स कर गया, ऑन देयर ऑन, खुद से दोनों मिक्स हो जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं। वही प्रोसेस यहाँ भी अगरबत्ती वाला केस में भी डिफ्यूजन ही का प्रोसेस होता है। चाहे हम लोग चिकन बनाते हैं तो हम लोग के पास स्मेल होता है, वो भी हमारा डिफ्यूजन ही के प्रोसेस के कारण। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग इन सेंस ऑफ स्टिक इन अ रूम, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बता दिया कैसे होता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए एयर का पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये हमारा क्या अगरबत्ती का पार्टिकल, ये दोनों मिक्स करके क्या हुआ, पूरा रूम को फैला दिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स है हमारे करके ये हमारा बना दिया। हम लोग थर्ड पार्टिकल्स देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है जो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। अब हम लोग देखेंगे थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स है हमारा मैटर का, वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। मतलब अगर अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करता, तो हमारा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनना ही नहीं, तो कैसा हमारा मैटर बनता। तो पार्टिकल्स जो होता है वो चाहे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करे चाहे वीक अट्रैक्ट करे, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो पार्टिकल्स होता है हमारा मैटर, वो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है ना। एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। याद रखिए, कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, कोहेसिव फोर्स मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। और एडहेसिव फोर्स मतलब होता है वीक, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग होता है अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। एक हम एक इसका आपका पूरा डिफिनेशन लिख देते हैं। पहला क्या आपका, कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स इंपॉर्टेंट है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग हमने लिख दिया, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। इफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ अ force of attraction, if a force of attraction between the particles, between the particles, between the particles, between the particles of same substance, particle of same substances, same substances,
ठीक है। बोलता है कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। मान लीजिए हमारा ये एक नेल है, ये हमारा नेल है, मतलब ये एक हमारा काटी जो बोलते हैं नेल है, ठीक है। नेल में क्या होगा हमारा एफी का, एफी आयरन ही का बनता है नेल, तो इसमें एफी पार्टिकल्स क्या होगा, बहुत वो हमारा क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो क्या होगा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा ना। तो बोलता है कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। बोलता है इफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, जो अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स का, सेम पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होगा बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगा, उसी फोर्स को क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। जस्ट लाइक मैंने अगर मान लीजिए ये भी एक क्या है मेरा, ये भी एक पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब सेम पार्टिकल से बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे ये दूसरे पार्टिकल से बना है, दूसरे पार्टिकल सब तो यहाँ पे प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इसको अगर तोड़ते हैं ऐसे, कितने भी तोड़ते हैं तो टूटेगा नहीं, कभी टूटेगा, क्योंकि ये क्या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स का बना हुआ है। मतलब कि इफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंस, तो ये सेम सब्सटेंस का बना हुआ है। सपोज मान लीजिए आप एक चौक ले लीजिए, चौक को ले लीजिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, चौक का फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप तोड़ते हैं तो वो टूट जाता है, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, कैल्शियम और कार्बोनेट CaCO3, मतलब अलग अलग क्या होता है इसमें पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या होता है हमारा ब्रेक कर जाता है, ठीक है। ये चीज हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा समझ में आ गया ना कोहेसिव फोर्स। दूसरा हम लोग देखते हैं एडहेसिव फोर्स। दूसरा हमारा क्या है, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। यहाँ पे सेम सब्सटेंस था बट यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, डिफरेंट सब्सटेंसेस का पार्टिकल्स, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये क्या है, हमारा यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, हमारा वीक फोर्स होगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, मैंने शुरू में बोल दिया था। तो यहाँ बोलता है वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा, फोर्स होगा वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा। बोलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं, ठीक है, चौक बोलते हैं। चौक को क्या हम लोग इजिली तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है डिफरेंट पार्टिकल्स का बना हुआ। बोलता है कि वो वीक अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन है उसके बीच में, पर कैसा कैसा अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन है। कैसा अट्रैक्शन है हमारा, वीक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। वीक अट्रैक्शन फोर्स से हमारा क्या रहता है, वो कनेक्टेड रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हमने पढ़ा, पहला हम लोग ने देखा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस रहता है। दूसरे हम लोग ने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्शन each other। कोहेसिव फोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, एडहेसिव फोर्स वीक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स इफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, और एडहेसिव फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3, सॉलिड लिक्विड गैस। बट हम लोग 2 न्यू पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डीपली नहीं जानेंगे, बट हम लोग उसका बस नाम जानेंगे और थोड़ा उसका यूज जानेंगे, क्योंकि अभी उस चीज़ पे भी अभी भी क्या चल रहा है, उस पर भी खोज रिसर्च चल रहा है, ठीक है। हम लोग पहले यहाँ सॉलिड पढ़े हैं, लिक्विड पढ़े हैं, गैस चौथा हम लोग पढ़ेंगे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, और एक हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा और बॉस अभी इसी जिसको बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये हम लोग 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा 3 जो पढ़े हैं वो चीज़ पढ़ेंगे, 2 हम लोग नया पढ़ेंगे, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। हमने लिखा है सॉलिड में, देखिए जो पार्टिकल बोलता है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे सॉलिड में वो क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए हमारे सॉलिड में जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग, मतलब जो पैक होते हैं वो क्या होता है क्लोजली पैक होते हैं, मतलब डिस्टेंस नहीं होता उसका पैकिंग का, क्लोजली
पैक्ड होते हैं, मतलब लोएस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स, जो फोर्स लगता है ना इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसी फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स, ठीक है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिकुलर फोर्स। जो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है ना, मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे एलिमेंट मिलकर एलिमेंट जब कंबाइन करता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स बोलता है, वही बोलता है लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो फोर्स लगता है ना, इसके बीच में फोर्स लग रहा है, बताइए तो इस दोनों के बीच में बहुत कम फोर्स लगेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक दूसरे का, वो भी क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये चीज तो पढ़ रहे हैं। रॉक, आयरन रॉड, ये सब हमारा क्या है, एग्जाम्पल है हमारा। दूसरा पढ़ते हैं लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली नहीं, इसमें क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं पर लूजली होते हैं, एकदम लूज, ठीक है। हाई इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, जो स्पेस होता है हमारा क्या होता है, हाई इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, जो स्पेस होता है ना इंटरमॉलिकुलर्स के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है, हाई, ठीक है ना, हाई होता है। देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस क्या है, ज्यादा है, नहीं दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस क्या हमारा ज्यादा है। लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ज्यादा दूर है तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे है, मैंने अट्रैक्ट करता है नॉर्थ साउथ को, तो अगर दूर रहेगा तो अट्रैक्ट कर पाएगा, तो लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है लिक्विड का, बट नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स नहीं, जैसे हम मान लीजिए कि हम लोग गिलास में डालें तो गिलास का शेप ले लेगा, हम अगर क्या बोलते हैं क्यूब में डाल देंगे तो क्यूब का शेप ले लेगा, अगर हम बकेट में डालेंगे तो बकेट का शेप ले लेगा, ठीक है। जैसे हमारा वाटर हो गया। गैसेस क्या होता है, गैसेस क्या होता है, पार्टिकल्स होता है फ्री टू मूव, वो एकदम फ्री टू मूव करता है, गैसेस का जो पार्टिकल्स रहता है वो फ्री टू मूव करता है, ठीक है। हाईएस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स, जो हाईएस्ट, इसमें हाई होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स में, हाईएस्ट देखिए कितना दूर के बीच में, इसके बीच में फोर्स लगा है, ठीक है ना। लीस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगेगा, बहुत बहुत कम फोर्स लगता है एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के बीच में। नो फिक्स शेप एंड नो सेफ और नो वॉल्यूम, इसका ना फिक्स सेफ है ना इसका वॉल्यूम, इसे एयर और N2 गैस। फिर से समझ लीजिए, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड में पार्टिकल्स दिख रहे हैं कितना क्लोजली पैक्ड है दूसरे पार्टिकल्स, लिक्विड में क्या है, लूजली पैक्ड है, इसमें बहुत दूर दूर पे है। लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो अट्रैक्ट, जो फोर्स लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत कम लगता है, इसमें हाई लगता है, बट इसमें हाईएस्ट लगता है। इसमें क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स में बीच में अट्रैक्शन है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, इसमें क्या हमारा लो है, इसमें क्या हमारा लिस्ट सबसे कम है। फिक्स शेप है इसका, इसका फिक्स वॉल्यूम है, इसका नो फिक्स शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। हमने अभी एक चीज पढ़ा था ब्राउनियन मूवमेंट, थोड़ा सा मैंने एक चीज बोल दिया अभी मैं याद आया, इसलिए मैं थोड़ा आप लोग को बता देता हूँ, बस जान लीजिए आप लोग। जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है ना, ब्राउनियन मूवमेंट जो हमने बताया था जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट वो होता है, अगर ब्राउनियन मूवमेंट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ब्राउनियन मूवमेंट अगर बढ़ेगा हमारा, ब्राउनियन मूवमेंट कब बढ़ेगा, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, बस इतना समझ लीजिए, मतलब कि मान लीजिए टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हमारा ब्राउनियन मूवमेंट भी बढ़ेगा, ब्राउनियन मूवमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। हम आगे इसके चीज में बारे में बताएंगे, डील्स करेंगे आगे क्लास में, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका समाप्त होता है सॉलिड लिक्विड गैस। आपका आज हमने इंट्रोडक्शन भी दे दिया और स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ लिया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैटर्स को और कुछ देखेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी आप लोगों को, हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिए, गैसियस देख लिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर इवोपरेशन पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन पढ़ेंगे, फिर बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, गुड नाइट।